एक इच्छाधारी नाग नागिन जंगल में मनुष्य रूप में प्रेम लाप कर रहे थे। दोनों अपनी काम क्रीड़ा में मशगूल थे। तभी एक मृग का पीछा करते हुए एक राजा उधर आ निकला। जैसे ही उसने शिकार करने के लिए मृग का निशाना साध उस पर तीर छोड़ा तो मृग भाग निकला और राजा के द्वारा छोड़ा हुआ वो तीर सीधा मनुष्य रूपी उस नाग की छाती में जा लगा। जैसे ही वो तीर नाग को लगा, सहम कर नाग नागिन ने तीर की दिशा में देखा तो घोड़े पर बैठा हुआ राजा उन्हें दिखाई दिया, जिसके हाथ में तीर कमान था। सारा माजरा समझते उन्हें देर न लगी। उधर राजा भी अपने घोड़े पर बैठा ये सब देख रहा था कि उसका तीर मृग को न लगकर एक मनुष्य के सीने में जा लगा। राजा एकदम सन्न सा बैठा रह गया। सोचा, इस घनघोर जंगल में ये आदमी और औरत कहाँ से आ गए। तीर लगने के कुछ देर बाद ही वो इच्छाधारी नाग अपनी नागिन की गोद में दम तोड़ देता है। ये देखते ही नाग के वियोग में नागिन के मुख से दर्द भरी जोरदार चीख निकली। पूरा जंगल उसकी चीख से थर्रा उठा। रोती बिलखती नारी को देख असमंजस और अपराध बोध से घिरा राजा जब अपने घोड़े से उतर उनकी तरफ चलता है, तभी उसने देखा मृत्युप्रांत मनुष्य रूपी इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझते देर न लगी कि ये तो इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था। अपने मरे हुए नागपति को अपने गले में टांगे नागिन जोर जोर से रुदन करती हुई भयंकर गर्जना के साथ बोली, हे पापी मनुष्य, आज जिस प्रकार मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, एक दिन तेरी पत्नी भी तेरे वियोग में ऐसे ही तड़पेगी। ये सुनते ही राजा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो नागिन से बोला, हे नागिन, मुझे क्षमा करे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा की बात सुन दहकते अंगारों सी आंखें लिए मनुष्य रूपी इच्छाधारी नागिन बोली, पापी मनुष्य, भूल नहीं, अपराध किया है तूने। हत्यारा है तू मेरे पति का, जिसके लिए मैं तुझे क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड दूंगी। मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाकर ये प्रण करती हूँ कि आज से ठीक 9 दिन बाद नाग पंचमी के दिन मैं तुम्हें दसकर अपने पति का बदला पूरा करूंगी। नागिन की बात सुनकर तो जैसे राजा का हृदय फट गया। बेचारा बेबस राजा अत्यंत भरे हृदय से राजमहल की तरफ चल पड़ता है। जब राजा राजमहल गया और रानी ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो भी उसे देख चिंतित हो उठी। रानी बोली, क्या हुआ महाराज, आप जब से शिकार से वापस आए हैं तब से आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। ऐसा क्या हुआ महाराज, मुझे बताएं। तब राजा रानी के सामने जंगल में हुई पूरी घटना कह सुनाता है। सारी बात सुन रानी भी सन्न रह गई। रानी एक पतिव्रता स्त्री थी। वो बोली, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको डसने से पहले उस नागिन को मुझे मारना होगा। मेरे रहते मैं आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। अगले दिन राजा और रानी ने बहुत साधु महात्माओं और विद्वानों से अपनी इस समस्या को साझा किया, पर कहीं से भी उन्हें संतोषजनक हल नहीं मिला। किसी ने कुछ उत्तर दिया तो किसी ने कुछ करने को कहा। इन्हीं सब में 8 दिन गुजर जाते हैं। आज वो 9वां यानी नाग पंचमी का दिन था, जिस दिन वो नागिन राजा को डसने के लिए आने वाली थी। बने रहे। आज इच्छाधारी नागिन